मेरी एक चिट्ठी आई है। लिखा है, आई हैव बीन लिविंग इन फियर एंड वरी, थिंकिंग अबाउट हाउ करप्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग। दुनिया कितनी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई है। मनुष्य आजकल जो ये कुछ कुछ प्रकार की ना ऐसी खबरें की रोंगटे खड़े कर देने वाली, कि जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल बड़ी बड़ी पोजीशंस में, और पता चल रहा है कि न केवल भ्रष्ट बल्कि एकदम पतित, एकदम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि कल्पना नहीं हम कर सकते कि मनुष्य ऐसा भी कर सकता है। और तब की इस सबसे बहुत ज़्यादा चिंता है मेरे अंदर। ये कोई माँ बोल रही हैं, उनको चिंता अपने बच्चों की भी है। आई ऑल्सो वरी फॉर माई ओन चिल्ड्रन who are in 18, 21 ages, that the world is so unsafe. How to console myself that there is a better world? How do I rebuild my faith in God? How can I make my children follow this path of surrender when they don't believe in God? तो बच्चे भी हैं, 18 से और 21 साल के बीच 2 बच्चे हैं, और दुनिया इतनी अनसेफ है, असुरक्षित है, तो बहुत डर लगता है। कैसे मैं विश्वास करूं कि दुनिया की कोई अच्छी भी तस्वीर है? कैसे मैं ईश्वर को, अल्लाह को, कैसे मैं उन पर, उस बड़ी शक्ति पर विश्वास करूं? कैसे समर्पण का भाव आए जब हम कहते हैं दाई विल ओ गॉड, तेरी इच्छा पूरी हो ईश्वर। और खासकर कि बच्चे जो विश्वास नहीं करते कि कोई परमात्मा है। बहुत लोगों के विश्वास आजकल गड़बड़ा रहे हैं ये खतरनाक खतरनाक बातें सुन के, कि अगर परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, तो ये सब कैसे होने दे रहा है? तो भाई मेरा तो ये मानना है कि जो मनुष्य जाति है वो इवोल्यूशन के दौर में एक काफ़ी नाजुक जगह पर है, बहुत नाजुक मोड़ पर है। और डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। सब जगह कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, और उससे फिर एंग्जाइटी होती है, उससे डर लगता है। पर मेरा मानना है कि डिसऑर्डर इज पार्ट ऑफ हायर ऑर्डर। कोई जो बड़ी चीज़ है, उस तक पहुंचने में कुछ देर के लिए डिसऑर्डर आ सकता है। मनुष्य जाति को एज अ होल हम देखें, 8 बिलियन पीपल, और तब हम देखें कि ईविल कितना प्रतिशत है। तो ईविल तो बहुत कम है, नहीं तो मनुष्य जाति कब की ख़त्म हो जाती। और ईविल हमेशा रही, ऐसे लोग हमेशा रहे, चंगेज़ खान जैसे, हिटलर जैसे। मतलब हिस्ट्री का कौन सा वो दौर था कि जब सारी पृथ्वी में अमन चैन था? मेरे ख्याल से शायद ही कोई रहा हो। लड़ाइयों का ही इतिहास है। लेकिन ये देखा जाए कि कितने प्रतिशत लोग उसमें शामिल थे, पूरी पृथ्वी में जितने लोग थे उसके हिसाब से, तो ईविल बहुत थोड़ी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन है थोड़ी। तो मुख्य बात यह है कि जब अंदर डर लगता है तो विश्वास कैसे करें? हमारे बच्चे सुबह जब जा रहे हैं नाश्ता करके, बस में बैठ रहे हैं, मम्मी पापा को टाटा कर रहे हैं, तो मन में डर लगता है। कैसे विश्वास करें कि ये सेफ रहेंगे और ये शाम को
हमेशा की तरह ठीक ठाक वापस आ जाएंगे, एक प्रकार का डर रहता है, पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे में अगर तो विश्वास है किसी बड़ी शक्ति पर, तो हम उस शक्ति पर छोड़ देते हैं कि भाई अब आप जानो, जो होगा वो होगा, क्योंकि होना तो वही है जो आपकी इच्छा है। जो लोग परमात्मा पे विश्वास करते हैं, परमात्मा कहो अल्लाह कहो, तो उनकी अप्रोच होती है कि जो होता है उसी की इच्छा से होता है। अब एक तो ये कि किस रूप में माने परमात्मा को, तो वही मुझे तो ये अद्वैत वाली फिलॉसफी काफ़ी अच्छी लगती है, और उसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करता हूँ कि हमारा ही कोई दिव्य रूप है, हर इंसान का कोई दिव्य रूप है। उस रूप को हम जब प्राप्त कर लेते हैं तो हम ही वो हैं जिसको परमात्मा कह लो। मतलब यूं कह सकते हैं कि हमारा जो दिव्य रूप है वो जब हमें पता चल जाए तो वो ऐसा कोई अनुभव है जैसे बूंद अपनी बाउंड्री से बाहर अब देख सके। समुद्र में बूंद है, अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं देख सकती थी, तो उसको लगता था मैं बूंद हूँ, समुद्र दिखता ही नहीं था। अब उसके अंदर ऐसी दिव्यता आई कि वो बाउंड्री से बाहर देख सकती है, और जब देखा उसने तो उसकी बाउंड्री खत्म हो गई, क्योंकि बूंद है और पानी है, मतलब सारा समुद्री पानी है। तो तब बूंद कहती है मैं सागर हूँ। तो भाई कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी मदद कर सकती हैं प्रैक्टिकली, फेथ अगर अभी नहीं भी है तो कुछ कुछ चीज़ें, एक तो है कि फ्रीक्वेंसी, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो नेगेटिव आप पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। आपकी जो फ्रीक्वेंसी हाई है उसके कारण आप जहाँ जहाँ जाओगे एक प्रोटेक्टेड फील्ड आपके चारों तरफ होगा, और वो फील्ड काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। आपके आसपास आपके साथ साथ कुछ ऐसे लोग चल रहे हैं तो जो कि बहुत वो भी प्रोटेक्टेड हैं उस फील्ड से, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप बस में हैं और सड़क पे कोई बारूद बिछे हैं हिडन, कि वहाँ से बस गुजरे तो वो एक्सप्लोड हो जाए, सब लोग मर जाएं। लेकिन उस बस में एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो ऐसा कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये पता नहीं, इसका फिजिक्स क्या है, आध्यात्म का फिजिक्स शायद कुछ अलग प्रकार का है, लेकिन ऐसी कहानियाँ भी बहुत हैं और रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं कि वो बस किसी न किसी कारण से बच जाएगी। अब इसमें दो अप्रोचेज हैं, एक तो ये कि भाई संयोगवश ऐसा हो गया, और दूसरा ये आइंस्टाइन कहता है ना कि आप हर घटना को या तो संयोग कह सकते हो कि तो ये बाई चांस हुआ, ये रैंडम इवेंट है, या आप ऐसा भी मान सकते हो कि एवरीथिंग इज अ मिरेकल, हर चीज़ जो होती है वो मिरेकल है। ये जो गड़बड़ हो रही है इसको किस दृष्टि से हम देखें, तो मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि भाई ये डिसऑर्डर का फेज है, क्योंकि मनुष्य जाति किसी हायर ऑर्डर में जा रही है, इसीलिए ईविल एक्सपोज हो रही है। ये अभी अभी की बात थोड़ी है, ये जो गड़बड़ हो रही है ये कई 100 सालों से हो रही है, ये सारी बातें। लेकिन अभी पता चलने लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। भाई जो इतने पावरफुल लोग हैं जो कि किसी भी तरीके से अभी तक लाइट में नहीं आए थे, पता ही नहीं चला था कि ऐसा ऐसा भी गड़बड़ भी कर रहे हैं, वो अब चर्चा का विषय बन गए, लोगों को पता चल गया। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसका मतलब गुडनेस बढ़ रही है और एक्सपोज कर रही है ईविल को। तो हम क्या करें एज इंडिविजुअल्स, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं,
हाई फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है जब आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। आपके अंदर नेगेटिव इमोशन बहुत ही कम, ना के बराबर होता है। नेगेटिव इमोशन क्या है? डर, एंग्जाइटी, डाउट, ये नेगेटिव इमोशन में आएगा। सैडनेस, निराशा, हताशा, ये सब नेगेटिव इमोशन है। गुस्सा, डाउट, डाउट कि कुछ है, कोई बड़ी शक्ति है। तो जो पॉजिटिव है उसको कैसे डेवलप करें, असली बात अब ये है। उसके लिए एक तो ध्यान है, ध्यान का अभ्यास करें और ये बार बार पूरे ब्रह्मांड को देखें। पूरे ब्रह्मांड में इतनी सुव्यवस्था कैसे है? भाई कोई शक्ति तो है। अब बहुत लोग कहते हैं कि शक्ति तो हम मानते हैं है, लेकिन फिर ये गड़बड़ कैसे हो रही है? भाई गड़बड़ उसका हिस्सा होगा डिसऑर्डर का। अब जिसका पता चल जाए या जो हमारे आसपास है उससे हम ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। जब जूस को कंसंट्रेशन कैंप में मारा जा रहा था तो उनके जो सगे संबंधी रहे होंगे उन पे क्या बीती होगी। जो अभी बचे हैं और पता नहीं उनका भी नंबर आ सकता है। लेकिन दूर दूर से, मतलब जैसे यहाँ से जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे भारत से, तो जरा दूर है तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता हम पे। एक ये भी बात है। लेकिन भाई अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और कोई तरीका नहीं है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन को थोड़ा बारीकी से आप देखो। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को रीवायर कर देता है, सुव्यवस्थित कर देता है। और केवल ब्रेन को नहीं, बल्कि मेडिटेशन से आपके आसपास भी कुछ सुव्यवस्था आने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान की नेचर मेडिटेटिव बन गई, उसके आसपास अव्यवस्था नहीं हो सकती। उसके बहुत पास कोई दुर्जन आ ही नहीं सकता। किसी न किसी कारण से वो डिस्ट्रैक्ट होके चला जाएगा। अब आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। और मेडिटेशन लेकिन केवल ये नहीं कि आप बैठ के कुछ देर के लिए सांसों पे फोकस कर रहे हो। मेडिटेशन पुष्ट होगा जब शील होगा जिंदगी में। शील का मतलब क्या है? इंसानी करना, किसी को दुख नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और पारमिताओं का अभ्यास करोगे, विनम्रता, कृतज्ञता, देने का भाव। इसका क्या लिंक है? बहुत लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं कि ये बातें हम सुनते आ रहे हैं कि जी ध्यान करो और ये शील का पालन करो। वो तो आप कर रहे हो, उसका इससे क्या संबंध है? समाज कैसे सुधरेगा, दुनिया कैसे सुधरेगी? भाई एकदम बड़े लेवल पे मत जाओ, पहले एक आदमी को सुधारो। एक आदमी की जिम्मेदारी ले लो आप पूरी तरह, वो है आप अगर पूरी तरह से इस रास्ते पर चलने लग गए, दुनिया छोड़ के नहीं, जो कर रहे हो वो कर रहे हो। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप घर की देखभाल कर रहे हो, बच्चों की देखभाल कर रहे हो, वो सब करते रहो, बल्कि और अच्छे तरीके से होगा वो काम भी। लेकिन साथ साथ आप इवॉल्व हो रहे हो, यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। न्यूरोलॉजी के हिसाब से आप रोज अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो, सुव्यवस्थित कर रहे हो। और ब्रेन इस दुनिया की तरह है। ब्रेन को आप जितना सुव्यवस्थित कर पाओगे उतना आपका असर होगा दुनिया पर। और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ नहीं सकती। तो जितने भी लोग ये इनह्यूमन चीज़ें करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, इस प्रकार के लोग हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है, वो आपके पास नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते, टिक नहीं सकते। तो धीरे 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 यही रास्ता है। संत लोग यही तो बोलते आए हैं। अगर ज़्यादा ज़्यादा लोग
इस रास्ते पर चलेंगे, इसको आध्यात्म भी कह सकते हैं। इस रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिविटी दूर-दूर होती जाएगी और एक्सपोज़ होती जाएगी। अभी शायद वही हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया जब ईविल कहीं भी कितनी भी गहराई में छुपी हुई हो, वो एक्सपोज़ हो जाएगी। और पता नहीं क्या-क्या और चीज़ें हैं जो अभी छुपी हैं, किस-किस प्रकार की चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं। तो घबराना नहीं है, लॉजिकली भी देखो, घबरा के तो कुछ मिलेगा नहीं भाई। ये डर-डर के कुछ नहीं मिलेगा आपको, केवल आपकी तबीयत खराब होगी और डर की तरंगें फैलाओगे आप। डर मतलब लो फ्रीक्वेंसी, जितना डरोगे उतना आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, घर का वातावरण थोड़ा खराब होगा। जितनी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना आपका परिवार अच्छा होगा और वो तरंगें औरों में भी जाएंगी, धीरे-धीरे और लोगों पे भी असर पड़ेगा उसका। तो मेरा सुझाव तो भाई यही रहता है, मेडिटेशन करो, सब बैठ के एक सिटिंग तो कर ही लो, आधे घंटे की सही, और ये इन्वोक करो अच्छी एनर्जीज को। भाई पूरा ब्रह्मांड है, ये भी तो सोचो कि हमारा कोई नहीं है, ये मत सोचो। ये सांस कैसे चल रही है, खासकर सोए हुए में सांस क्यों चलती है, हम तो नहीं ले रहे ना। कौन सी वो शक्ति है, ये हम भूल जाते हैं कि भाई बहुत विराट शक्तियां हैं जो सेकंड बाय सेकंड हमारी देखभाल कर रही हैं, तब तो हम जिंदा हैं। तो डर का है आपको, उन विराट शक्तियों के संपर्क में रहो, मतलब कम से कम याद रखो गुरुत्वाकर्षण है सूरज और पृथ्वी के बीच, जरा सा गड़बड़ा जाए एक सेकंड के लिए पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम खत्म सभी। करोड़ों साल हो गए, पूरे ब्रह्मांड में सुव्यवस्था है, ज्योतिष इसी पर आधारित है। हम कहते हैं कि वो कॉमेट दोबारा आएगा, हेलीज कॉमेट 76 ईयर्स के बाद आ जाता है। तो ये प्रेडिक्शन किस पर बेस्ड है, किस चीज़ पे? क्योंकि ब्रेन में, ब्रह्मांड में मतलब एक प्रकार का ऑर्डर है और हमारा ब्रेन ब्रह्मांड की ही तरह है। इसमें जितनी सुव्यवस्था हम लाएंगे उतना अच्छा असर पड़ेगा हमारे जीवन पर, हमारे अड़ोस पड़ोस में, और कोई ईविल हमारे पास आ नहीं सकता। अब इसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, और इसके छोटे छोटे आपको सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो कोशिश कीजिए, विपस्सना मेडिटेशन कीजिए, मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ। मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाइए, 20 के करीब वीडियोस हैं विपस्सना मेडिटेशन के, शुरुआत कर दीजिए। अब आप नहीं करोगे तो तब तो यही हालत रहेगी ना, एंग्जाइटी रहेगी, डर रहेगा। अगर करोगे तो आपका डर खत्म होगा, क्लैरिटी आएगी, आपके ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच कॉर्पस कैलोसम स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं वो बढ़नी शुरू होंगी, क्योंकि ब्रेन में सुव्यवस्था आनी शुरू हो गई, और तब आपका दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होगा। तो इसका प्रैक्टिकल कीजिए और पारमिताओं का भी अभ्यास कीजिए, विनम्रता, कृतज्ञता, देने का भाव, शील का तो अभ्यास आप कर ही रहे होंगे, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और खाना वही अच्छा खाओ, ये बाजार का पहले से प्रोसेस्ड वगैरह वगैरह ये सब मत खाओ। खाने का भी असर पड़ता है मूड्स पे, नेगेटिव इमोशन में भोजन की भी भूमिका है बहुत बड़ी। तो खाना अच्छा खाओ, अंकुरित चीज़ें ज़्यादा खाओ, एक्सरसाइज करो खूब विगरस, अच्छी चीज़ों के संपर्क में रहो, जैसे म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, थोड़ी देर हारमोनियम पे सरगम कर लो, एक सांस में एक सुर, सा री, सा तक पहुंच जाओ, फिर वापस आ जाओ, ऐसे 5-7 चक्कर लगाओ, इतने में
करीब 15 मिनट तो हो ही जाएँगे और आप रिलैक्स हो जाओगे। इसको इसको पहले ठीक करना है। यहाँ से ह्यूमैनिटी शुरू होती है और इसी को अगर हम ठीक नहीं कर सकते, तो चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ज़रूर है। तो आज से ही अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। नमस्कार।